हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज़ फंक्शनल एनालिसिस। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एक और, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक स्पेस है एक्स टी, ठीक है, तो वो हमेशा एक हाउस्ड ऑफ स्पेस होगा। हाउस्ड ऑफ स्पेस क्या होता है? टोपोलॉजिकल स्पेस होता है ना। हाउस्ड ऑफ स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में हमें एक सेट चाहिए होता है विद सम टोपोलॉजी। तो वो जो टोपोलॉजी है वो कौन है? दैट टोपोलॉजी इज इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक डी, यानी कि मैट्रिक टोपोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि जो मैट्रिक स्पेस होता है वो हाउसडॉर्फ होता है। अब हाउसडॉर्फ होने का मतलब क्या होता है? कोई टोपोलॉजिकल स्पेस हाउसडॉर्फ कब होता है? जब कोई भी दो पॉइंट्स हम उठाए, ठीक है, उसके अराउंड दो ओपन सेट्स बन जाए जो आपस में डिसजॉइंट हो। बस इतना ही करना है। और ऐसा हर दो किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए। यानी कि मैट्रिक स्पेस पे हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे और दिखा देंगे कि दोनों के अराउंड कम मतलब एक एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि डिसजॉइंट है। बस इतना ही करना है और ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले आप उठाते हैं लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस। ठीक, एंड एक मैट्रिक स्पेस उठाते हैं और दो आर्बिट्री एलिमेंट्स उठाते हैं। एंड लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट लेने थे तो उस एक्स और वाई पर एक कंडीशन लगा देते हैं विद एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, यानी डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, देन अगर दो एलिमेंट हम डिस्टिंक्ट लेते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी हट जाएगी। क्योंकि इक्वलिटी तभी आता है जब दोनों बराबर होते हैं, बट दोनों बराबर नहीं, इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, यानी एक्स और वाई के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ज़ीरो नहीं है, उनके बीच में पक्का कुछ ना कुछ डिस्टेंस पक्का है। ठीक है, तो एक चीज़ डिफाइन करते हैं। डिफाइन करो एक नंबर आर को, डिफाइन करो आर। आर क्या है? जो डिस्टेंस है ना डी, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो से बड़ा जो भी होता है रियल नंबर वो पॉजिटिव होता है। उस पॉजिटिव नंबर का 1/3 कर दो। ठीक, कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये भी फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। किसी भी पॉजिटिव नंबर का 1/3 करोगे, दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब क्या करना है? ओपन वॉल कंसीडर करो। अब एक नहीं, दो कंसीडर द ओपन वॉल्स। इन दो पॉइंट्स के राउंड में मैं ओपन वॉल बनाने वाला हूँ। ठीक है, कंसीडर द ओपन वॉल्स। एक में बनाता हूँ यू और दूसरा में बनाता हूँ वी। यू कौन है? यू इज़ वॉल अराउंड एक्स विद दिस आर, और ये बॉल है विद सेंटर दिस विद द सेम आर। ठीक, अगर आपने कोई दो पॉइंट लिया होता एक्स और वाई, तो सेम रेडियस की ये आर है, ये भी आर है, दो बॉल्स बना दी हमने, और इसका नाम यू है, इसका नाम वी है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो ओपन बॉल्स बनाए हैं आपने, ठीक है, इनकी इनकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें बी एक्स, इसकी तो कैसे लिखोगे? इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्स के, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड एक्स इज लेस देन आर। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इसके अंदर वो सारे जेड आएंगे एक्स के, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई दीज आर लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन आर। ठीक है, देन जो ये यू एंड वी है ना, देन यू एंड वी आर ओपन सेट्स इन मेट्रिक टोपोलॉजी। ठीक है, कि हर एक ओपन बॉल, ये सब क्या बनाया है? ओपन बॉल बनाया, और एक हर एक ओपन बॉल क्या होता है? ओपन सेट होता है। किसमें? टोपोलॉजिकल स्पेस में। पिछला एक्सरसाइज ये बताता था मैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? आपस में ओपन सेट्स हैं। ओके, अब हमारा क्लेम क्या है? ये जो यू है, जो नेबरहुड बनाया है यू, इसका और वी का नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन हमें ये शो करना है। ठीक है, अब इस बात को कैसे शो करेंगे? काउंटर पॉजिटिव वो ले लो स्टेटमेंट दैट सपोज there exists some element z, suppose there exist z in u intersection v, मतलब एम्प्टी नहीं है, मान लेते हैं एक बार के लिए। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा? देन दो चीज़ें होंगी, x और z के जो बीच का डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में कोई एक एलिमेंट पक्का है। ठीक है,
इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है, मतलब हम ये वाली चीज़ वो नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक ये है और दूसरा ये है, ये x है और ये y है और z कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमें इसको देखो, ये u था, ये v था, हाँ। तो अगर कोई भी इसके अंदर, इसकी रेडियस क्या है, r है और इसकी रेडियस भी r है, तो अगर u के अंदर कोई भी z एलिमेंट अगर आएगा, z u के अंदर भी है, z v के अंदर भी इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों के अंदर होगा। अगर x z जो है इस u के अंदर होगा तो z और x के बीच की डिस्टेंस r से कम हो जाएगी, ये भी हमने पहले देखा। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड z विल बी लेसर देन r। और सिमिलरली इस केस में, अब क्योंकि जो z है वो इस वाले में भी है, तो z और y के बीच की डिस्टेंस भी r से कम हो जाएगी, z और y के बीच की डिस्टेंस भी r से कम हो जाएगी। देन ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ये भी और ये भी। नाउ by triangular inequality, we have distance between xy is less than or equals to distance between xz plus distance between zy। ये तो हमेशा ट्रू होगा x और y के लिए, कोई भी तीसरा पॉइंट, बट इस बार तीसरा पॉइंट मैंने z उठाया है। x और z के बीच की डिस्टेंस r से कम है, ये भी r से कम है, यानी ये वाली जो क्वांटिटी है r से कम है, प्लस ये वाली भी r से कम है। इसका मतलब ये कौन है, दिस इज़ नथिंग बट 2r, ठीक है। अब जो ये 2 है ना, उसको 2 रहने दो। जो r है, r आपने कैसे डिफाइन किया था, 1/3 dxy, डिस्टेंस बिटवीन xy, ठीक। तो ये क्या आ गया, इसको ऐसे कर लो, अच्छा, तो यहाँ से ये एक बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट इम्प्लाई करता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2r। 2r में r की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, यहाँ पे 3 कर लो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गया ये, ठीक, ये स्ट्रिक्टली लेस है। अब दोनों तरफ से 2 टाइम्स डिस्टेंस एक्स वाई घटा दो, तो आपके पास बचेगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेसर देन 0। समझ में आया क्या किया, इधर से भी 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई हटा दिया, इधर भी 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई माइनस कर दिया, तो आपके पास इधर एक बार डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई बचा और इधर 0 बचा। बट ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन नॉट बी निगेटिव, है ना। अदरवाइज अगर ये ट्रू हो गया तो फिर ये डी मैट्रिक नहीं रहेगा, बट हमने ऊपर एज्यूम किया है कि डी इज़ अ मेट्रिक स्पेस। तो अगर मेट्रिक स्पेस है तो डी वो सारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी थी, देन डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई, एंड डिस्टेंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ पॉइंट्स आर सेम। तो पहली वाली प्रॉपर्टी सेट, क्योंकि डी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना, बट यहाँ पे कह रहा है कि डी निगेटिव है, तो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है ये। तो हमने एज्यूम क्या किया था, यानी कुछ गलत एज्यूम करके हम आगे बढ़े हैं। तो हमने एज्यूम क्या किया था, सपोज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जेड इन यू इंटरसेक्शन वी, यानी कि ये हमने गलत एज्यूम करा, मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दे वर्ड्स में लिख लो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जेड इन यू इंटरसेक्शन वी, एंड दिस इम्प्लाइज, जब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है तो यू इंटरसेक्शन वी क्या है, खाली है, ठीक, ये हो गया प्रूफ। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने आर्बिट्री 2 पॉइंट्स उठाए और हमने दिखा दिया उनका जो इंटरसेक्शन बन रहा है, जो भी इंटरसेक्शन है वहाँ पे कोई भी नहीं है। हमने एज्यूम किया अगर एक पॉइंट आ रहा है जेड में, तो हमने क्या दिया, ये जेड भी नहीं आता है, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आता है, और यही हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, थैंक यू गाइज़।